पर चलेगा तो चलेगा, नहीं तो अमृत होते ही भी बेमौत मारा जाएगा। रावण ने कहा कि पकड़ो बंदर को, पकड़ो, मारो इसको, लेकिन खड़ा एक भी नहीं होता है। हनुमान जी को देखी सब बैठ गए और पता नहीं खड़े हैं कि बैठे हुए। राक्षस का इनको तो आदेश देना आता है, पता नहीं वहां अशोक वाटिका क्या हुआ। इतने विभीषण गया है। विभीषण जी ने कहा कि यह नीति की विरोध है। नीति कहती कि दूध को मारना नहीं चाहिए। और देखिए हमारी रामायण का इतिहास के ऊपर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। सिकंदर पुरु के दरबार में गया, पहचाना भी गया, फिर भी दूध के रूप में उनके दरबार में आया था। इसलिए राजा पुरु ने कहा कि सिकंदर जाओ, बाइज्जत तुमको छोड़ता हूं, रणभूमि में मैं तुमको देखूंगा। ये रामायण का प्रभाव था कि दूध को नहीं मारा, क्योंकि दूध बनकर गया था। तो हनुमान जी महाराज को मारने के लिए कोई उठा ही नहीं। अभी तो विभीषण ने कहा कि कोई सजा थोड़ी वो दे दो, दूध को जान से नहीं मारना चाहिए। और उनके स्वामी रास्ता देखते होंगे दूध आएगा। तो रावण ने सोचा कि बंदर को पूछ बहुत प्रिय है, इसकी पूछ में कपड़ा घी तेल लपेट कर आग लगा दो, जली पूछ लेकर अभी तो जाएगा ही नहीं स्वामी जी के पास। हनुमान जी ने कहा ये भी प्रयोग करके देखो। तो घर घर से घी तेल कपड़ा सब आने लगा। पहले हनुमान जी को चिंता हुई कि ये मेरी पूछ को जलाएंगे तो बेचारी ये बिना अपराध के राक्षस मारे जाएंगे, लेकिन वो तो घर घर से घी तेल कपड़ा आ रहा था। हनुमान जी कहा कि मुझे जलाने के लिए घर घर से घी तेल कपड़ा ला रही है, निरपराध कहां से? जो मुझे जलाने आ रहा है तो इनको जलाने में कोई नुकसान नहीं होगा। घर घर से घी तेल, बाड़ी पूछ किन्नी कपी खेला, और पूछ दिखती कपड़े खत्म हो रहे और पूछ को लंबी कर देते लोग, लाओ 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 अभी खाली पड़ी पूछ। घर घर से सब घी तेल कपड़ा खत्म, आंखों में ड्राप डाले, इतना तेल घी भी नहीं दिया, सब खत्म, कपड़े भी सब खत्म। लंकेश से कहा कि अरे पूछ खाली, लाओ ना कपड़ा। बोले महाराज सब खत्म हो गए, अब तो एक जोड़ी कपड़े पहने। बोले मेरे घर से कपड़े लाओ, तो तुम्हारे घर से भी ले आए। हनुमान जी का एक जोड़ी कपड़े रहने दो, अब तुमको कपड़े थोड़ी बदलना है, अब शरीर के कैरेक्टर बदलना है। अब इतना घी तेल कपड़ा उस पर डला हुआ था कपड़े के ऊपर, तो आग लगाए तो जले ही नहीं, धुआं निकले। तो हनुमान जी ने पूछ को, वो 40 हाथ ऊंचा बैठा था रावण, उसके मुंह के पास लगे। बोले लंकेश तेरा फूंक मारो, पूछ यज्ञ आपके लंका में कर देते हैं। रावण के 10 मुख जैसे 10 हाथ पावर की मोटर से हवा चलती है, ऐसी तेज हवा से फूंक मारी तो जर से आग जली। हनुमान जी ने वो जरा उच्ची की, उसकी दाढ़ी में जर से जल गई। पकड़ो पकड़ो। तब तक हनुमान जी महाराज छोटे से बने, इस अट्टाली से उस अट्टाली पर, इससे उससे धड़ाधड़ खंभे के तोड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं। इतनी भयंकर आग थी चारों तरफ, देह बड़ी विशाल परंतु बहुत हल्की। फुर्ती दौड़ दौड़ कर एक कोने से दूसरे कोने आग की करोड़ों लपटें झपट रही है। चारों ओर से सन्नाटे छा रहे हैं, सब बेहाल राक्षस चिल्ला रहे हैं, बजाओ बजाओ बजाओ। आग चारों तरफ फैल चुकी है, सब घबरा रहे हैं। हाट बाट गली चलो, घीस घनो कनक कराही, लंक तल पति दाई सो, नाना पकवान जातु दान बलवान सब, पागी पागी ढेर किनी भली भांति भाई सो। हाट बाट हाट की पिघल चलो, घीस घनो कनक कराही, लंक तल पति दाई सो, नाना पकवान जातु दान बलवान सब, पागी पागी ढेर किनी भली भांति भाई सो।
घी तेल की तरह जलकर बहता हुआ सागर में जा रहा है। मानो लंका को एक हनुमान जी ने कढ़ाई के रूप में देखा और उसमें सोना उबल रहा है और उस उबलते हुए पानी की तरफ सोने में हजारों हजारों राक्षसों पकड़ पकड़ कर झोंक रहे जैसे भजी तल रहे। इसमें तो लिखा हुआ है, हनुमान जी ने कहा रावण तुझे आग लगाने का बहुत शौक था, आज पूरा ही कर देता हूँ। जय जय देश धेनु दिज पावई, नगर गांव पर आग लगावई। तू लगाता था तो लंका नगर भी है, गांव भी है और पुर भी है। अब मैं आग लगा रहा हूं, बचाना हो तो बचा। अरे लंकेश, ये उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई है, ये आग खुद ने लगाई है, लगाई नहीं गई है, तूने लगाई है। इस प्रकार से जल रहा था। भयंकर ज्वालामाला के से विशाल पूछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ फैलाई है। पूरी लंका लाल सुर्ख जैसे सुमेरु पर्वत के समान लग रही थी। रावण ने 12 मेघों को बुलाया, बोले मेरी लंका जल रही, बुझा इसको। 12 मेघ हाथी के सूंड के समान दड़ड़ दड़ड़ पानी बरसाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि हम जलाए और तुम बुझाओ। जय सिया राम करके आवाज लगाई तो जितना पानी था सब घी तेल पेट्रोल डीजल का बना दिया। अब वो तो आग चारों तरफ से ज्यादा फैलने लगी। मेघों ने कहा कि हम आग बुझा रही, बुझती क्यों नहीं है? तो चारों पानी की बूंद गिरे तो आग भक्का ही मार दिया। पेट्रोल इतना गिरेगा हाथी की सूंड के समान तो कैसे आग लगेगी? और फिर 28 प्रकार की आंधियां चलने लगी, चारों तरफ सन्नाटे आग के गोले उड़ने लगे आकाश में। भागे वहां से 12 मेघ। लंकेश से कहा लंकेश भाग जाओ, लंका छोड़कर सबको भगा दो, आज तुम्हारी कोई ताकत काम नहीं देगी। आज हमने 12 सूर्य को तपते देखा है, लेकिन पानी को घी तेल की तरह आग जलते हुए कभी नहीं देखा। ये कृष्ण नंदन हनुमान ने करके दिखा है। लंका पति रावण ने घोषणा कर दी भाग जाओ लंका छोड़कर। हनुमान जी महाराज ने देखा कि चारों तरफ से आग जल रही। क्या बताएं, घर घर अट्टारी अट्टारी, बाजार बाजार, गली गली, चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। आंखें बंद करो तो हृदय में दिखता है, आंखें खोलो तो सामने टकारता है। सब लोग सामने भाग गए लंका छोड़कर। उलटी पलटी लंका सद जारी, गोद परा पुण्य से मरा। क्योंकि माँ जिस विपत्ति में थी उस विपत्ति में छोड़ने का मन नहीं कर रहा था हनुमान जी का। माँ तो मोहि दीजिए कछु चिन्हा, मुझे कोई साधारण निशानी दो माँ। सीता जी ने शांति मिली थी, मेरे पुत्र 10 महीने से तड़प रही हूं, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह दिन सो राती। फिर वही दुष्टों की बाड़ी सुनना पड़ेगी, वही रात अंधेरी। माँ का हृदय रोने लगा। माँ ने कहा कि बेटा आज की रात्रि तो यही निवास कर, कल चले जाना। हनुमान जी ने कहा कि माँ जितनी जल्दी मैं जाऊंगा उतनी जल्दी ही भगवान को लेकर आऊंगा, और यहाँ कोई नहीं आने वाला है, रावण भी नहीं आएगा, और जब तक आऊंगी तब तक लंका में कोई चूल्हा भी नहीं जलाएगा। सबको डर लगेगा कि चूल्हा जलाए तो आगे लग जाए। एक संत ने पूछा कि जब उलट पलट कर लंका जलाकर राख कर दी तो फिर लंका कहां से आ गई? मंदोदर के पिता मैं दानव जो थे वही निर्माण करते थे। जैसे आजकल कारीगर 1 महीने में बनाता है, वो संकल्प मात्र से मैं दानव बना देता था। तो जब उलट पलट कर लंका जलाकर राख कर दी गई तो मंदोदर के पिता को बुलाया और मैं दानव ने लंका का निर्माण किया। हनुमान जी ने कहा कि मां यहाँ कोई नहीं आएगा, और जोर से गर्जना करके वहां से हनुमान जी महाराज चले। मां से पूछा कि मां मैं जाऊं भगवान के लिए संदेशा? तो सीता जी ने संदेशा दिया, मेरे प्यारे बेटा अनुज समेत गयहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतार के हरना। लक्ष्मण भैया के सहित मेरे नाथ को प्रणाम करना। मां ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि मां पुत्र को मां प्रणाम कर रही है, लक्ष्मण भैया को तुम चरण प्रणाम कर रहे हो। भगवान को प्रणाम करना तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अनुज समेत लक्ष्मण सहित चरण पकड़ना, तो पुत्र की मां प्रणाम करे। सीता जी ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, जब हम अयोध्या से चले तब हमको रोका था, लक्ष्मण को रोका था कि तुम अयोध्या में रखो, मुझे भी रोका था कि तू अयोध्या में रह,
लेकिन मैंने कहा था कि वन में छिन छिन आपके चरण सरोज को देखकर मैं जीवन बिता लूंगी, आपके चरणों को देखती रहूंगी, आपके चरणों के पीछे रहूंगी। मोहिमग चलतन होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। हे नाथ, मैं आपके चरणों को देखकर वनवास का काम पूरा समय निकाल लूंगी, मुझे ले चलो। छिन छिन प्रभुपद कमल बिलो, कि आपके चरणों को बार बार देखूंगी। मेरी दृष्टि भगवान के चरणों को छोड़कर वो मायावी हिरण के पीछे चली गई। हे प्यारे बेटे, लक्ष्मण जी ने अपना निर्वाह किया, लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा। मैंने भगवान के चरणों को छोड़कर हिरण को देखा, इसलिए लक्ष्मण भैया की ही भक्ति श्रेष्ठ रही, इसलिए लक्ष्मण जी के अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरणा। इस प्रकार से प्रणाम कहना कि दुष्ट की वाणी कौन सुने, वो 1 महीने की मोहलत देकर गया है, 1 महीने बाद मार डालेगा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं माँ, मैं 10 दिन में ही आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना, यहाँ कोई नहीं आएगा राक्षस। और अट्टहास करके गए और समुद्र के इस तट पर कूदे। सभी बंदरों ने दौड़ के बंदर आए, महाराज आपने लंका जलाई थी, कोई पूछ में कोई गुप्ता तो नहीं है, कोई पानी डाल रहा है, कोई फल खिला रहा है, आपको वहां कुछ मिला नहीं महाराज। बोले चलो आप चलते भगवान के पास। भगवान के पास गए, स्फटिक शिला पर बैठे थे भगवान, सदैव दक्षिण दिशा की ओर देखा करते थे। सीता जी का हरण नहीं हुआ था तब तक लक्ष्मण जी दूर बैठते थे, लेकिन सीता जी के हरण के बाद लक्ष्मण जी सदैव भगवान के पास स्फटिक शिला पर बैठते थे। तो जैसे दूतों का आना सुना तो भगवान खड़े हो गए और प्रणाम किया सबने। तो सबसे पहले पूछी कुशल पर देखे हनुमान जी महाराज से, बंदरों से भगवान ने उनके समाचार पूछा कि तुम सब ठीक ठाक हो, आगे बेटा वन में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आते से कहा मेरी सीता कहा, नहीं, पहले बंदरों का कुशल समाचार पूछा। जामवान जी ने कहा, हनुमान जी सोच रहे थे कि मेरे संदेश को सुनकर प्रभु के ऊपर क्या प्रक्रिया होगी, कहीं मेरा संदेश इतना बर्मान तक न हो जाए, इतना आघात न पहुंचा दे कि हमारे नाथ ही बेहोश हो जाए, मैं कैसा संदेशा सुनाऊं। तो जामवान जी ने सब पूरी कथा कही और जैसे जामवान जी की बात सुनी तो हनुमान जी महाराज के पास गए और भगवान ने कहा कि बेटा सुन तो ही उड़न में नाही, बेटा मैं तेरे से उड़न नहीं हो सकता। देखिए जब बालक का जन्म होता है तो माँ को जानता है, वो पिता का परिचय तो माँ कराती है। तो जब तक सीता माता से हनुमान जी नहीं मिले थे तब तक दूत थे, रामदूत में बात थे, लेकिन माँ ने जो स्वीकार कर लिया हनुमान जी को, अजर अमर गुण नित्य सुध हो मेरे प्यारे बेटा, तो अजर अमर हो जा। तो आज भगवान भी अपना पुत्र स्वीकार कर रहे हैं कि सुनुसुत तो ही उड़न में नाही, मैं तुम्हारे से उड़न नहीं हो सकता बेटा। हनुमान जी ने कहा कि महाराज ऋणी ऋणी क्या बात है, मेरे को कोई संकट आए तो तुम दूर कर देना, तो ऋण दे दो। हनुमान जी से कहा कि नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई संकट आए उसको दूर करो, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। बताओ मेरी सीता कैसी है। अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो नाम पारु दिवस निशी, आपका पावन नाम। ये बैंक जो होती है ना, तो बाहर एक बंदूकधारी खड़ा रहता है, वो क्या करता है कि बाहर को चोरों को बैंक के अंदर नहीं जाने देता, और एक बंदूकधारी जेल के बाहर खड़ा रहता है। जग में तेरा शान सुकत कोई कामन आवे, मान बढ़ाई शान सुकत कोई कामन आवे। कुटुम कबीलो भाई बंधु कोई साथ न जावे, कुटुम कबीलो भाई बंधु कोई साथ न जावे। 4 दिनों की चांदनी है, 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा अंधेरा मेरे बनवा। क्या है जग में तेरा मेरे बनवा, क्या है जग में तेरा।
कह रे भाई, पहले जगाता तो तुझे ज्ञान देता, जगत जननी सीता का हाथ पकड़ते तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई, अब क्यों जगाए मेरे को। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण जान लेना कि यदि मैं युद्ध में मारा गया तो फिर तू भगवान की शरण में चले जाना, फिर तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर कुंभकर्ण गया, द्वंद युद्ध हुआ, काटे भुजा सो खल कैसा, पक्षहीन मंदिर गिर जैसा। तो प्रभु को तीव्र सर लेना, धरते भिन्न तासी पर्यो दशा नागे। एक बाण से कुंभकर्ण का सर खट से काट कर रावण के सामने फेंका। बोल, इसी के बल पर तू युद्ध कर रहा था ना, ये सवाल तेरी युद्ध। रावण का हनुमान जी से युद्ध हुआ। रावण ने यह पक्का देखा कि जब तक उस दल में हनुमान है तब तक हमारी विजय नहीं होगी, तो रावण अकेला ही युद्ध करने आया, सेना नहीं लाया। और हनुमान जी से कहा कि ए बंदर, हम दोनों की एक शर्त लगाते हैं, एक मुक्का मैं मारू तुमको, और तुम यदि बेहोश हो जाए तो आज की विजय मेरी हो जाएगी, और तुम मुक्का मारो और मैं बेहोश हो जाऊं तो आज की विजय तेरी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि पहले मुक्का तू ही मार ले। बोले क्यों? बोले मैं मारूं तेरे को अवसर ही ना मिले। तो 20 हाथ ऊंचे करके रावण ने दम से मुक्का मारा हनुमान जी को, लेकिन जाने टेक कभी भूमि ने गिरा। हनुमान जी ने घुटना टेक गिरे नहीं। हनुमान जी ने कहा अब मैं मुक्का मारूं? बोले मारो। हनुमान जी दोनों हाथ उठाकर ऐसे जोर से ताकत से मुक्का मारना। ब्रह्मा जी ने कहा कि मारना मत, राम जी मारेंगे, तू अभी खेल खत्म कर दे। एक जोर से दम से उसकी छाती मारा, तो फिर तो वहां से मोटी का एक ताही कपी मारा, परियों से जो बड़ प्रहारा। रावण को ऐसा लगा जैसे पहाड़ के ऊपर टूटा, भागा वहां से। लेकिन रावण हनुमान जी को बल सराहने लगा, कपी बल बिल्कुल सराहने लगा, वो भाग रहा है तो क्या हनुमान है बहुत ताकतवर। दूसरे दिन उसने कहा कि इसकी पूंछ में बहुत जादू है, अब ये तो राक्षसों को मारेगा, पीछे से पूंछ को ही तोड़कर फेंक दूंगा। हनुमान जी राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, रावण पीछे से आया और 20 हाथों से हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, और हनुमान जी तीव्र गति से उड़े जैसे मिसाइल छूटती है, और रावण लटकता जा रहा है ऊपर सन्नाटे से। देखा कि बहुत दूर चला गया, तो रावण ने कहा कि ये हनुमान महाराज तेरी पूंछ नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो आगे युद्ध विराम हो जाएगा, और नहीं तेरी पूंछ टूटे तो मेरा हाथ नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो खेल के तुम। हनुमान जी ने उसको गोफन का पत्थर घुमाते ना जोर से घुमा के जो फेंका लंका में गिरा हुआ धड़ाम से। फिर तो पुण्य रावण कपि हति उपचारी, चलियो गगन में पूछ पजारी। जैसे गिरा बेहोश हो गया मंदोदरी के सामने। मंदोदरी का उठो, क्या हुआ तुमको, युद्ध करने गए थे ना, अभी तो एक का ही तमाशा देखा है, बाकी सब भरे पड़े हो जाते। फिर रावण ने कहा कि 4 सेना भेजता हूं केवल हनुमान जी को मारने के लिए। हाथियों पर से लड़ने वाली सेना भेजी, 10,000 हाथी भेजे, 10,000 रथ भेजे, रथों से लड़ने वाले, 10,000 घोड़ों पर लड़ने वाले भेजे, और 10,000 पैदल राक्षसों को भेजा। केवल हनुमान को मारना है, दूसरे किसी को नहीं। इतनी विशाल सेना गई तो हनुमान जी चले राम जी के पास युद्ध करने। आज तो गदा भी नहीं ले जा रहे, तो लक्ष्मण जी कहा कि भैया गदा व्यवस्था रावण ने कर रखी है, गदा ले जाने की जरूरत ही नहीं है। और जब रणभूमि में गए तो 10,000 हाथियों को देखा तो 2-2, 3-3 हजार हाथियों को हाथ में पकड़ते थे, हाथियों से हाथियों को मारने लगे, घोड़ों से घोड़ों को मारने लगे, रथों से रथों को तोड़ने लगे। ऐसा विकराल सूख था हनुमान जी का। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े सो संघारे घोड़े, रथनी सो रथ भीतरनी बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोर चाहे, ईरानी फौज महारानी जान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीति साहब सुजान की। लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। लक्ष्मण देखो हनुमान कैसा युद्ध कर रहा है, साफ दादा। गुप्तचर लग गए रावण के पास। रावण ने पूछा क्यों, हाथियों से ना, बोले खत्म, घोड़ों की खत्म, रथों की खत्म। बोले कि जब वो सामने युद्ध कर रहा था तो पैदल से नहीं क्या करते, उसकी पूंछ को पकड़ते। बोले महाराज सामने वाले थोड़ी बहुत टीके और पीछे तो एक नहीं टिका, वो पहले ही खत्म हो गया। अब राक्षसों को मालूम कि इतनी दूर में आगे नहीं जाना चाहिए, पूंछ की कोई सीमा थोड़ी बनी थी कि यहाँ तक पूछे आगे नहीं जाओ।
जितने राक्षस उतनी पूछ लंबी होती महाराज। एक ही बार में सबको जैसे कपड़ा धो पटकता है, खत्म हो गया महाराज, कोई नहीं बचा। रावण ने फिर कहा कि अमर राक्षसों को भेजूंगा कल। 150 अमर राक्षस थे। तो विभीषण जी ने कहा कि युद्ध करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले वो रावण ने जो राक्षस भेजे सब अमर राक्षस हैं। तो हनुमान जी का उनको अमर किसने कर दिया? बोले ब्रह्मा जी ने कर दिया। बोले विभीषण जी मैं भी अमर हूँ। बोले तुमको अमर किसने किया? बोले हमारी माँ ने किया। अजर अमर गुण निरूपित हूँ। अब गए युद्ध करने तो सामने 150 राक्षस अमर, इधर हनुमान जी महाराज। वो राक्षसों ने हनुमान जी से कि लड़ो। बोले लड़ने का कोई फायदा ही नहीं, तुम भी अमर मैं भी अमर, लड़ने से क्या मतलब, मरेंगे तो दोनों नहीं। तो राक्षस हंसते हुए जाने लगे। हनुमान जी ने सबको पूंछ में लपेटा, जो ऐसा फेंका कि वो जो गुरुकृष्ण से शक्ति से दूर ऊपर, न तो नीचे पड़े न ऊपर पड़े। हनुमान जी का अमर बने रहो ऊपर। जेर नीचर वीर विशाल करालु बिलोकत कालन खाए। विभीषण को सब मालूम था। विभीषण ने कहा कि हनुमान जी आज तो बड़ी मुसीबत आ गई। बोले क्यों? रावण उस लड़के को भेज रहा है जो सामने को उसको देखेगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कोई परवाह नहीं, अभी उसका भी इंतजाम करता हूँ। एक बहुत बड़ा शीशा लेकर गए हनुमान जी महाराज, और जैसे शीशे का निर्माण हो गया था त्रेता युग में, क्योंकि दशरथ जी ने भी श्रवण समीप भय सुत केशा देखा था। तो हनुमान जी बड़ा शीशा ले गए। वो रावण का लड़का आया तो देखा तो खुद ही जलकर राख हो गया। जब देखा कि ये हनुमान तो मरेगा ही, राम जी को ही मारता हूं, तो रावण राम जी से युद्ध करने के लिए आता है। देखिए करोड़ों चक्र विष्णु भगवान ने जो रावण को मारने के लिए चलाए थे, रावण के पास थे, वो करोड़ों चक्र राम जी पर चलाए। शंकर जी ने करोड़ों त्रिशूल रावण को मारने के लिए चलाए थे, वो करोड़ों त्रिशूल राम जी को फेंके उसने। भगवान राम जी भी बार बार उसके सरों को काटते, बार बार जुड़ जाते थे, परेशान हो गए। नवरात्र चालू हो गई थी। 5 दिन तक रावण ने पार्वती जी का पूजन किया। बोले कि माँ शिव जी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, अब तुम मेरी मदद करो, मुझे राम से युद्ध में जीतना है। तो नवरात्रि प्रारंभ हो गई थी। 5 दिन तक पार्वती जी उसके रथ में बैठ जाते थे। भगवान युद्ध करने जाए तो पार्वती का दर्शन हो। अगस्त ऋषि आए, उन्होंने कहा कि बेटा राम अभी नवरात्रि चल रही है, 4 दिन तुम पूजन करो, तब माता जी उस पे नहीं बैठेगी। मृतिका की मूर्ति बनाकर भगवान राम ने 4 दिन तक पार्वती जी का पूजन किया। 10वीं के दिन माता जी उसके रथ पर नहीं बैठी। 10वीं के दिन घमासान युद्ध हो रहा था, मरता ही नहीं था वो। विभीषण की तरफ देखा कि मर नहीं रहा है। विभीषण ने कहा कि देखो नाथ, 31 बाण को मारने के लिए आपके पूर्वज रघु महाराज ने निकाले थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं अभी मत मारो रघु महाराज, आपके ही कुल में परमात्मा राम मारेंगे। वो बाण ब्रह्मा जी लेकर जा रहे थे तो रास्ते में अगस्त ऋषि को
30 बाण दे दिए और एक काल रूपी बाण था, वो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं लेकर जा रहा था, तो रावण मुझसे छीन कर ले गया। अब वो काल रूपी बाण विभीषण कह रहे हैं कि लंका में तो है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता चलता। हनुमान जी का मैं अभी पता करता हूँ। इधर भगवान का तो युद्ध हो रहा था। 10वीं के दिन हनुमान जी महाराज एक बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और मंदोदरी के वहां गए। मंदोदरी ने ब्राह्मण बालक को देखा तो तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि ओहो, युद्ध चल रहा है और ब्राह्मण बालक का दर्शन, बहुत सुख सकून हो रहा है। हनुमान जी जो बालक बने थे कहा कि अरे देवी, आपके पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत बलवान है, देश विजयी है, प्रदेश विजयी है। मंदोदरी ने कहा कि वो काल विजयी भी है, वो काल रूपी बाण ये खंभे में रखा है। 1 लाख मारी हनुमान जी ने दम्भ से उस बाण को निकाला, उसने खंभा गिरा कर और बाण लेकर गए हनुमान जी। राम जी से कहा मारो इसे। तो 31 बाणों का संधान किया भगवान ने। 10 बाण से रावण के 10 मस्तक काटे, 20 बाणों से उसके 20 हाथों को काटा। और तब प्रभु को पीती ब्रिसरली ना धरते बीनता सुतिर देना। बीनता सुतिर देना। में पैदा हुआ था, 28वें त्रेतायुग में आज मारा गया। इतनी लंबी उम्र, बूढ़ा नहीं हुआ इतनी उम्र में, बीमार नहीं पड़ा, ब्लड प्रेशर वाला, शुगर कहीं नहीं उसका हुआ। पत्नियां कितनी थी उसमें लिखा है, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी जे बाहुबल बहुत सुंदर नाग। बहु शब्द आया है, बहु शब्द में कोई गिनती नहीं होती कि 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, बहु शब्द आया। इतनी उसकी प्रभुता थी। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ सिखाने के लिए लंका में आते थे, और कभी देर हो जाए तो डांटते थे, देर से आते हो, कल से जल्दी आना। तो ब्रह्मा जी कहा हमारे जल्दी, ऐसी इसकी प्रभुता थी। शंकर भगवान डर के मारे पूजा करवाने आते थे, ऐसी प्रभुता थी। देवगण दुखी थे, ऐसा उसकी प्रभुता, ऐसा भाग। लेकिन वह भी भगवान से मुख होकर बेमौत मारा गया है। उसके सरों को गिद्ध उड़ा उड़ाकर गेंद की तरह खेल रहे हैं, हाथों को उठाकर उड़ा उड़ाकर एक दूसरे को फेंक रहे हैं। उस राम रावण के युद्ध की क्या चर्चा करें। ये जो नर्मदा जी पूर आती है ना, गंगा जी नर्मदा जी पूर आती है ना, ऐसे लंका से खून की नदी बह जा रही है, और उस नदी में हाथी घोड़े ऊंट गधे कुत्ते राक्षस मरे बहते हुए जा रहे हैं। इसमें लिखा है राम रावण युद्ध कैसा था। गगनम गगनाकारम सागरम सागरायु राम रावण युद्धम राम रावण युद्ध। आकाश आकाश के समान है, समुद्र समुद्र के समान है, वैसे राम और रावण का युद्ध केवल राम और रावण के समान है, कोई उपमा नहीं दे सकते। ऐसे विशाल रावण पड़ा है। फिर तो देखिए, जन्म के पहले माँ के पेट में सोया, जन्म हुआ तो सूप में सोया, भाइयों के पास सोया, बहन के पास सोया, माता के पास सोया, पिता के पास सोया, पत्नी के पास सोया, सब के पास सोते सोते अब चिता पर सोने का दिन आ गया। बहुत दिन सो लिया रे अब तू गाँव मुसाफिर जा। बहुत दिन सो लिया रे अब तू जाग मुसाफिर जा। सो लिया जाग मुसाफिर जा। पहलो तू तो मात गर्भ में औंधो पाँव पर, पहलो तू
इतनी वस्तुएं हम देख रहे हैं, सबकी गारंटी है कि यह चीज इतने समय तक खराब नहीं होगी। जीव मात्रा में किसी की गारंटी नहीं कि इतने समय तक मरेगा नहीं। हमारी आंख की पलक ऊपर गई है, नीचे आएगी कि नहीं आएगी इसका पक्की गारंटी नहीं। मरते देर लगती है, संसार में खबर होते देर नहीं होती। ये नेट के द्वारा तो पूरे ब्रह्मांड में खबर हो, फलाना गया, खबर होते देर नहीं लगती। और खबर होते देर लगती है, लोगों को आने में देर नहीं लगती। अरे वो तौलिया देना, तो बोले क्यों, वो जाना पड़ेगा। बोले शुक्रवार बाजार है, फिर बोले जाना ही पड़ेगा, शुक्रवार और लोगों को आने में देर लगती है, उठाने में देर नहीं लगती। आप कहीं शमशान यात्रा में जाओ तो देखना, वो 4 व्यक्ति जो उठा के जा रहे हैं वो तो ऐसे दौड़ते हैं जैसे वो पीछे ले जाते लोग। आजकल तो जलाने के लिए मशीनें आ गई, वो अंदर दिखाया, बटन दबाया कि वो कहते हैं लड़का की जरा सी राख देना, हस्तियां ले जाऊं गंगा जी, नहीं तो वो भी नहीं मिले। ये संसार की ध्रुव सत्यता है। एक संसार को कब्रिस्तान में ले गए, दफना दिया, लाखों लोग गए थे, सब जाने लगे, सब चले गए। तो उसकी रूह बोलने लगी कि थोड़ी सी देर में क्या हुआ जवाने को, दुआ न सलाम सब चले गए। कोई मुझे अब्बा कहता था, कोई भाईजान कहता था, कोई मामू कहता था, एक ने भी कुछ पूछा ही नहीं। थोड़ी सी देर में इन लोगों को क्या हो गया, थोड़ी सी देर में क्या हुआ जमाने को, दुआ न सलाम सब चले गए। एक दूसरे संसार थे, उसने कहा क्यों रोते हुए आप, कि नीचा सर करके जितने गए सब एक एक करके आने वाले, नहीं तो आएंगे, कहाँ जाएंगे। ध्रुव सत्यता है जिंदगी की, हम स्वीकार करें या न करें। जिनके गले में करोड़ों के हीरे और मुख में पान के बीड़े, उनको खा गए काल के कीड़े, पता नहीं चला। ये सत्यता है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिला, 100 वर्ष का मिला, न पूरा संसार मिला। किसी को क्या कमी, किसी को क्या कमी, किसी को क्या कमी, पूरा संसार किसी को नहीं मिला। अरे ब्रह्म के पिता को, दशरथ जी को पूरा संसार नहीं मिला, हमको तुमको क्या मिल जाएगा। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिला, न तो पूरा संसार मिला और न परमेश्वर मिला। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न तो इधर के रहे न उधर के रहे। ये सत्यता है जीवन की। विभीषण का राज तिलक हुआ, सीता जी को सम्मान के साथ लाए, पुष्प विमान पर बैठे, अग्नि में जो सीता जी समाई थी उन्हें प्रकट की। पुष्प विमान पर नल नील जामवान हनुमान अंगद नल सभी जो प्रमुख बंदर थे बैठे, सब बंदरों को आशीर्वाद दिया भगवान ने। विमान वहां से उड़ा, समुद्र के इस किनारे से तुम रामेश्वर जी का पूजन किया, वहां से उड़ा तो और त्रिवेणी संगम प्रयागराज आ गए। यहाँ भरद्वाज जी को प्रणाम किया और कहा हनुमान जी से कि जाओ तुम अयोध्या में मेरा भाई बाढ़ देखता होगा, उनको कहना कि अभी 14 साल की अवधि में एक दिन बाकी है मेरे भाई, कल मैं आ जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर गए, अयोध्या में भरत जी को संदेशा दिया। पूरे अयोध्या के लोग तरस उठे भगवान का दर्शन करने के लिए, कल आने वाले हैं। सबको मालूम हो गया कि पुष्प की मान से आए। निषाद राज को पता लगा कि मेरे परमात्मा कल आने वाले हैं। केवट को पता लगा कि कल मेरे परमात्मा आने वाले हैं। पूरे अयोध्या के लोग तरस रहे थे। इतने में देखा दूसरे दिन 12 बजे दिव्य सूर्य के समान चमकता चमकता हुआ विमान आने लगा। विमान अभी आकाश में ही था और भरत भैया अपने दोनों खड़ाऊ लेकर खड़े वहां पर, मेरे भाई आएंगे। भरत को देखा, भरत मेरे भाई, भरत कूद पड़े भगवान के आसन से और हृदय से लगा लिया। कौन भरत है, कौन राम है, कोई नहीं देख सकता, कोई पहचान नहीं सकता। उस समय भगवान ने अपनी प्रभुता प्रकट की। अमित रूप प्रगटे तही काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। एक क्षण के अंदर सारे अयोध्या के नर नारियों को भगवान गले लगाकर मिल लिए, सबकी वेदना दूर हुई। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, हम पहले छोटी माँ के महल कोप भवन में जाएंगे,
वनवास वहीं से प्रारंभ हुआ था, वही विश्राम होगा। को भवन के अंदर कोई नहीं गया, केवल राम लक्ष्मण सीता जी जाने लगे। आज कैकेयी 14 साल से दरवाजे में अंदर से सांकल लगा कर थी, बाहर नहीं निकलती थी। आज इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में तड़प रही है। एक एक घटना महाराज दशरथ की याद आ रही है। कैसा असीम प्रेम था आपका, मेरी प्रशंसा करते अगाते नहीं थे, प्रशासकीय विषयों में मेरी मंत्रणा लेते थे, समर में सदैव आपके सहयोगी बनकर युद्ध में आपके साथ चलते थे। पहिया गिर रहा था, उंगली लगाकर पहिए को बचाया, आपके प्राणों को बचाया। मेरे पुरुषार्थ को देखकर आपने 2 वरदान दिए, लेकिन वह 2 वरदान मेरे लिए अभिशाप हो गए नाथ। अंतिम समय में आपका दिव्य प्रेम अमित घृणा के रूप में परिवर्तित हो गया। कैसा पिशाच आरूढ़ हुआ मुझ पर। आपकी करुण प्रार्थना में मुझे षड्यंत्र की गंध आने लगी। आपने मेरे चरणों पर सर रखकर राम प्रेम की भीख मांगी थी। आपके कुसुम कोमल हृदय को देखकर भी मुझ पिशाचिनी का पाषाण हृदय पिघला नहीं, तड़प रही है, रो रही है। हे नाथ, तुम्हें तड़पता खोकर मुझे क्या मिला? अखंड वैधता, पुत्र की घृणा, तिरस्कार, ग्लानि और यातना भोगने के लिए शरीर। मेरी आज्ञा होते ही तुरंत राम सांप जैसे केचुली को छोड़ देता है, अयोध्या छोड़कर चला गया। एक बार नहीं पूछा कि माँ मुझे वन क्यों दे रही हो। इसे देख कर भी मेरा हृदय फटा नहीं, मेरे प्राण नहीं निकले। तड़प रही है। छोटे छोटे जूतियां थी भगवान राम की, लाला जब कैकेयी के महल में खेलते थे, उन जूतियों को उठाकर हृदय से चिपका कर रो रही है। कब आएगा? इतने में तो आवाज लगी, छोटी माँ। दौड़ पड़ी कैकेयी, राम को उठाकर उठाकर ही अंदर ले आई। आज माँ अपने बेटे को प्रणाम कर रही है। प्यारे बेटे, तुमने क्षमा कर देना। भगवान ने कहा कि नहीं माँ, जो कुछ हुआ वो काल के अधीन हुआ, तुम्हारा कोई दोष नहीं। आज के 14 वर्ष पहले 12 बजे इस समय हम बन गए थे। आपने 14 वर्ष की अवधि बताई थी, वो अवधि अब पूरी हो गई माँ। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माँ के महल में जाऊं। कैकेयी ने हाथ जोड़ते हुए विदा की। मांगलिक स्नान हुआ सीताराम जी का। उसी दिन राज तिलक हुआ भगवान का। राम कथा में लिखा हुआ है, राज तिलक हुआ, राज सिंहासन पर सीताराम जी विराजमान है। एक तरफ भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, और पूरे अयोध्या के लोग भगवान का मुखारविंद देख रहे हैं। लेकिन आज बाजे नहीं बजवाए, कोई उत्सव नहीं हुआ, क्योंकि महाराज दशरथ जी इस झांकी को देखने के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागे थे। सब राम दरबार का दर्शन कर रहे हैं। उस दरबार में 2 के सिर नीचे थे। एक तो विभीषण का सर नीचे था, दूसरा सुग्रीव का सर नीचे था, और दोनों रो रहे थे। सुग्रीव ने कहा कि लंकेश, देखते हो इन भाइयों का प्यार, अयोध्या की राज सत्ता को गेंद की तरफ फेंकते रहे, उछालते रहे, किसी भाई ने छुआ नहीं। और एक हम भाई हैं, अपने भाइयों को मरवा कर यहाँ राज सत्ता लेकर बैठे हुए हैं। मैंने किष्किंधा का राज ले लिया, आपने लंका का राज ले लिया। लंकेश ने कहा कि हे कपिदास, मेरी भी वेदना यही है। मेरे भाई लंकेश मुझसे बहुत प्यार करते थे, प्रधानमंत्री का पद दिया था मुझे। यदि मैं धैर्य धारण करता तुमको बचा सकता था, लेकिन लोभ के लालच से जब निकाला लात मारकर, तो यही भाव था कि रावण के मरने के बाद राजसत्ता मुझे मिलेगी। आज अपने भाई को मरवा कर पश्चाताप कर रहा हूं। भगवान राम जी खड़े हुए और दोनों सखाओं के माथे पर हाथ रखते कहा कि हे मेरे सखाओं, इस धराधाम पर जिसका समय पूरा हो जाता है उसे जाना पड़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। केवल निमित्त आप लोग बने हुए हैं। राम कथा में एक बार फिर काकभूषण जी गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं, और राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी विराम देते हैं। रामायण में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया है कि वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है, वो राजा धन्य है जो नीति नहीं छोड़ता, वो धन्य ब्राह्मण है जो धर्म से नहीं टिकता, वो मनुष्य जन्म धन्य है जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का पूजन करता है। राम कथा की फलश्रुति बताई है, मन कामना सिद्ध नर पावा, जे कथा कपट ते गावा। यही कली कालन साधन दूजा। इस कलयुग में है तो साधन बहुत, लेकिन हमारे तुम्हारे से कभी नहीं हो सकते। मनुष्य इतना भौतिकवाद में है, उसे समय ही नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने एक सरल उपाय बताया है, यही कली कालन साधन पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और इस भगवान की कथा को सुनकर एक ही सरल उपाय बताया है, राम ही सुमरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब राम कथा संपूर्ण सुनाई काशी जी में विश्वनाथ को, तो दिव्य प्रकाश फैला उस मंदिर में और सीताराम जी का दर्शन हुआ। भगवान राम जी ने तुलसीदास जी को विशाल भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा दिया, बाबा मांगो, क्या मांगना है? भरत भैया जैसा प्यार मांग लो, लक्ष्मण जी जैसी सेवा मांग लो, क्या मांगना है बाबा? तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, इनके से भी ज्यादा एक प्रेम की पराकाष्ठा होती है। हम भरत भैया जैसा प्यार नहीं मांग सकते, लक्ष्मण जी जैसी सेवा नहीं मांग सकते, लेकिन कलयुग के लोग तो इनसे भी बूझे हुए हैं। कामी नार प्यार दिने, लोभी प्रिय जिमीदाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिमा। क्योंकि इनका प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता। एक बूढ़ा 90-80 साल का प्राण त्यागने लगा, हड्डियों का ढांचा, 10 लड़के 10 लड़कियां 10 रोहे बाबा 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 पुकार रही है। तो तेरी माँ क्या गई? अब मानस मरते समय भगवान याद आ, पत्नी याद आ गई, क्योंकि स्त्री जाति से कभी प्रेम खत्म ही नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, महाराज भरत जी जैसा प्यार नहीं, ये लोग आ गए कि कामी नार प्यार नहीं। एक पति पत्नी के आगे पीछे ही घूमता रहेगा, बाहर निकले ही नहीं। पति ने कहा कि गांव में चोर आ गए, हम एक कुत्ता पाले। पत्नी ने कहा, तुम हो तो सही, तुम भी तो बाहर जाती, 24 घंटे में मेरे पीछे पड़े रहते, कुत्ता क्या करेगा? कामी दार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी गाम। और लोभी का नंबर तो बहुत ऊंचा है महाराज। एक कंजूस आदमी कथा में चला गया, भूला भटका, कभी जाता नहीं था। लोगों ने कहा, भाई जी कथा बहुत प्यारी होती, चले जाओ। तो आरती आई, वैसे आरती नहीं आएगी, आरती आई तो सब लोग उसको देखने लगे कि जरूर पैसा चढ़ाएगा। वो भी सोचा कि आरती आ गई तो 100 रुपए डाल दूंगा। जैसे आरती पास आई सोचा 50 से भी कम चल जाएगा, 25 से भी चल जाएगा, 10 से भी चल जाएगा, 5 से भी चल जाएगा। वो 1 का सिक्का डालकर 2 का उठा लिया। क्या बात! लोभी प्रिय जिमीदार, जो धन का प्रेमी हो छाती से चिपका कर उसको खत्म नहीं होता। एक सेठ जी 4-5 मंजिल ऊपर बैठे हुए थे, एक आदमी आया, बोले सेठ जी नीचे आओ नीचे आओ। अब वो 4-5 मंजिल उतर कर आए, बोले क्या बात है? बोले 1 रुपया दो, चाय में पीना है। बोले चल ऊपर लेके 4-5 मंजिल, वो पलंग के ऊपर बैठे सेठ जी। बोले क्या बात है? बोले कि 1 रुपया दो, चाय पीना है। बोले आज तुम्हें नहीं आया, कल आना। तो उसी का नीचे ही बोल देता कल आना। सेठ ने तू भी नीचे से ही मांग लेता, मेरे को क्या उतार। रोड किनारे उसका बिल्डिंग था, 12 बजे के समय, और रोड पे एक सिक्का चमक रहा था। और बूढ़ी ने सोचा एक बार और जाना पड़ेगा। सुनसान सड़क, वो सिक्का चमक रहा है, और धीरे धीरे तीसरी मंजिल से दूसरी पे आया, दूसरी से पहली पे आया, दौड़ा कि कोई सिक्का तो उठा नहीं ले। वो पेड़ियां कूदे में धोती पाँव अटक गई, धड़ाम से गिरा सिक्के के ऊपर हाथ। लोग दौड़े, उठाया तो डालडा घी डब्बे का ढक्कन था। वो आता है ना 15 किलो का कंसरा। लोगों ने कहा, अरे यार इसको रुपया मांग दिया बाबा ने।
लोभी प्रीज निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा प्यार आपसे कभी खत्म नहीं हुआ। ये लोग बहुत पक्के हैं। मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि राम कथा को आज कह रहे ऐसी बात नहीं है। 1,80,000 वर्ष पूर्व राम कथा वाल्मीकि जी ने लिखी। तब से आज तक लाखों करोड़ों लोग राम कथा को लिख रहे हैं, राम कथा को सुन रहे हैं। देखिए राम कथा सबको मालूम है, फिर भी आप कितने प्यार से सुन रहे हैं। ये कथा की दिव्यता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को विराम देते हैं। यद पूर्व प्रोना कृतम सुख विनाम श्री शमुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्द भक्त मनुष्यम प्राप्ते तु रामायणम यत्वा तदगुणाथ नाम निरंतम स्वांतस्त शांते भाषा मिदम मिदम चकार तुलसीदास स्था मानसम पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापम श्रीमदम प्रेमाम्भुपुरम शुभम श्रीमद रामचरितमानसमिदम भक्त्या वगाहन्ति ये ते संसार पतंग दूर किरणे दहन तीनों मानवा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, ये संसार रूपी सूर्य की प्रचंड अग्नि की किरणों में नहीं जलते। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा को विराम देते हैं। और ये राम कथा राम अनंत अनंत गुणानी। जब बरसात होती है तो जल की बूंदें गिनी जा सकती है, धरती का रजकण गिना जा सकता है, लेकिन राम जी की चरित्र को कोई गिन नहीं सकता। इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। और यह कथा केवल कलयुग में ही सुनाई जाती ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी भी राम कथा सुनते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार श्री राम कथा सुनते हैं। नितनव चरित्र सुने जे मान ज्ञानी। ब्रह्म लोक सब कथा कहानी। ब्रह्म लोक में राम कथा होती है। जीवन मुक्त भी ब्रह्म, जो ब्रह्म की दृष्टि रखते हैं, जीवन मुक्त प्राणी है, वह भी राम कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तय ध्यान जे हरि कथा न करही तिनके ही पासा। और इस राम कथा सुनने का फल है दैविक दैहिक भौतिक तापा, किसी प्रकार का भी दुख नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। त्रिविध ताप होता हो, जो कामना पूर्ति करने के लिए सुनेंगे, जो इच्छा को लेकर कहेंगे सुनेंगे, उनकी भी मन कामना सिद्ध नर पावा। जो ये कथा कपट तजी गावा। ऐसी प्यारी राम कथा है। हर घर में श्री राम कथा हो, यह सबको समझाओ। मानव जीवन अनमोल मिला है, व्यर्थ नहीं से कमाओ। राम कथा है, हर घर में श्री राम कथा समझाओ। मानव जीवन अनमोल मिला है, व्यर्थ नहीं से गवाओ। मानव जीवन अनमोल मिला है, व्यर्थ नहीं से गवाओ। घर घर में श्री राम कथा हो, यह सबको समझाओ। मानव जीवन अनमोल मिला है, व्यर्थ नहीं से कमाओ। घर में श्री राम कथा हो, श्री राम कथा हो, या सबको समझाओ। मानव जीवन अनमोल मिला है, व्यर्थ नहीं से गवाओ। मानव जीवन अनमोल मिला है, व्यर्थ नहीं से गवाओ। भाई बंधु से प्रेम बढ़ेगा, भाई बंधु से प्रेम बढ़ेगा। भाई बंधु से प्रेम बढ़ेगा। भाई बंधु से प्रेम बढ़ेगा। माता पिता का आदर होगा। माता पिता का आदर होगा। धन दौलत
दौलत व्यापार बढ़ेगा, वैर भाव इससे ही घटेगा, वैर भाव